my channel and this is the fifth part of my idol husband. तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वी उठो, सुबह हो गई। क्या हुआ? यू ओके? भी तेरी शादी हो गई, भूल गई क्या? तुझे सुबह सुबह ये शक्ल देखने की आदत डालनी होगी। भी आर यू ओके? हाँ हाँ, आई एम फाइन। वैसे टाइम कितना हुआ? टाइम 8:45। क्या? मैं इतनी देर तक सोई थी। ये तुझे क्या हुआ? घर में तो 6 बजे उठ जाती थी और तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? मुझे लगा कि कल तुम बहुत थक गई होगी और तुम बहुत गहरी नींद में थी, तो मेरा मन नहीं किया था मुझे खाने का। वो छोड़ो, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। तुम्हें खाना बनाना भी आता है? लगता है तुम भूल गई हो कि मैं इस घर में अकेला रहता हूँ। पर मेट्स? मैंने कोई मेट्स को हायर नहीं किया, मैं अपने सारे काम खुद से करता हूँ। और हाँ, हाउस क्लीनिंग के लिए 2 मेट्स हैं, पर वो वीकली ट्वाइस आती है। अब तुम जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। वी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ साबुन लेने में। नहीं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मैं अपना मदद खुद कर सकती हूँ। ये कितनी क्यूट है। वी और जंगल ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। आज मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हें अपने हाथ का खाना खिलाऊंगा। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है, इसलिए मैंने अपना फेवरेट बनाया। एक कोरियन फूड है और मेरे फेवरेट भी। तुम एक बार ट्राई करो, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। भी ये किमची है, तुम पहले इसे खाओ। ओके। क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया? ये अमेजिंग है, मुझे बहुत पसंद आया। थैंक गॉड तुम्हें पसंद आया। और ये भी खाओ। हाँ हाँ, तुम भी खाओ। ये क्या है? अच्छा, ये ब्लैक बीन नूडल्स है। मुझे ये टेस्ट करना है। हाँ, पर ये थोड़े स्पाइसी होंगे। कोई बात नहीं। ओके, ये लो। क्या हुआ? ठीक है, पानी पानी। ये लो, पियो, संभाल के। ठीक है, पानी चाहिए। मुझे पानी चाहिए, मेरा मुंह जल रहा है, अब क्या करूं? प्लीज तुम मत रो, कैसे ना रो, मुंह तो मेरा जल रहा है ना, तुम्हारा नहीं। ठीक है, तो फिर आई एम सॉरी, पर क्यों? Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's अब कैसे फील हो रहा है? बेटर, थैंक यू। मुझे वॉशरूम जाना है, बाय। ऐसी हरकतें करोगे तो मैं अपने आप को कंट्रोल कैसे कर पाऊंगा? ये फीलिंग क्या है? मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है? हाँ, इसकी वजह से मैं पागल से दूर हो जाऊंगी। ठीक है, तुम रेडी हो गई? I can't control anymore. हाँ? क्या कहा? हाँ, कुछ नहीं, चलो चलते हैं। हाँ, एक मिनट, बस थोड़ा सा लिप बाम लगा लो। तुम्हें लिप बाम की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारी मदद के लिए। अगर तुम कहो तो मैं अपने लिप्स से तुम्हारी मदद कर दूं। कोई जरूरत नहीं है, चलो चलते हैं। अरे पर लिप बाम मुझे नहीं लगाना। पर कहाँ ले चलो? अरे रुको, तुम ये बात कहो क्या? You are gorgeous, my love. Thank you. चले? चलो। टाइगर को रिसेप्शन हॉल में एंटर करते हैं और सभी लोगों की नजर उन पर ही थी। वेट फॉर ईच अदर। हर एक के मुंह से यही बात
सुनने को मिल रहा था। तेने अपने मम्मा पापा से मिल लिया और जिमिन और जिया के साथ बहुत सारी मस्ती की और फिर मिसेस जॉन ने अपने सारे बिजनेस पार्टनर्स को वी को इंट्रोड्यूस करवाया, ये कहते हुए कि वो उनकी बहू ही नहीं बल्कि बेटी है। और इस बात से मिस्टर मिसेस किम बहुत खुश थे। सारे लोग पार्टी एंजॉय करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। लगता है थक गई है, इसे सोने देता हूँ। वैसे ये सोते बहुत क्यूट लगती है, बिल्कुल बेबी की तरह। और फिर जंगकुक टे को ब्राइडल स्टाइल में उठाता है और अपने रूम में ले जाकर बेड पर उठा देता है। ये मोमेंट्स की वजह से टे की नींद खुल जाती है। हम घर आ गए क्या? हाँ, तुम सो रही थी इसलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया। अब तुम उठी गई हो तो जाकर चेंज कर लो। मेरे ख्याल से ये ड्रेस में सोना उतना कंफर्टेबल नहीं होगा। वी ड्रेस चेंज कर आती है और जंगकुक को हक करके सो जाती है। वी नींद में है इसलिए उसने मुझे हक कर लिया, वरना जागी होती तो वैसे बिल्कुल नहीं करती। पर मुझे वी के दोनों साइड भी बहुत अच्छे लगे। मैं वी के हर एक काम से प्यार करने लगा हूँ। पता नहीं इस लड़की ने मुझ पर क्या जादू कर दिया। मैं दिन ब दिन इसके प्यार में पागल होता जा रहा हूँ, पर मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। I love you, Lee. I love you so much. तुमने आज भी मुझे नहीं उठाया। सॉरी वुमन। ऐसा मत करो, वरना मैं तुम्हें अभी किस कर दूंगा। वैसे तो मैं जल्दी उठ गई। टाइम 7 होने वाला है, तो तुम कल से 1 घंटा पहले ही उठ गई आज। अभी टाइम 7 होने वाला है, तो ये क्या है? तुमने इतना जल्दी ब्रेकफास्ट क्यों बनाया? क्योंकि आज हम लोग शॉपिंग जा रहे हैं। क्या शॉपिंग? फिर क्यों? बेबी, क्या तुम मुझे बेबी मत बुलाओ। क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मुझे बेबी बुलाए तो। क्या मैं छोटी बच्ची की तरह दिखती हूँ कि कोई भी मुझे बेबी बुलाए? हाँ? ओके मैं लव, पर इसमें गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें बेबी नहीं बुलाऊंगा। ठीक है बेबी? तुमने फिर से मुझे बेबी कहा? ओके ओके सॉरी, अब बेटा खाता है। क्या ये कल की तरह? डोंट वरी, मैंने थोड़ा कम स्पाइसी ही बनाया है। तो ठीक है, तुमने मुझे अपने हाथ का खाना टेस्ट करवाया, मैं लंच में तुम्हें मेरे हाथ का खाना टेस्ट करवाऊंगी। तुम्हें खाना बनाना आता है? मतलब तुम अभी 18+ की हो तो तुम्हें किसने कहा कि मेरी उम्र की लड़कियां खाना नहीं बना सकती? हमारे इंडिया में 12 साल लगने से ही उन्हें घर का काम सिखाना शुरू कर देते हैं, ताकि बड़े होकर अगर वो खुद से कुछ करना पड़े तो उन्हें तकलीफ ना हो। ओह, तो तुम खाना बना सकती हो? पर अफसोस आज तुम्हें चांस नहीं मिलेगा। तुम कल से मुझे अपने हाथ का खाना खिलाना। क्यों? आज क्यों नहीं? ओह बी, तुम भूल गई आज तुम्हारी मॉम डैड इंडिया वापस जा रहे हैं। मैं ये कैसे भूल गई? मम्मा पापा जा रहे हैं, मैं उनसे दूर रह पाऊंगी। पर ये भी सच है कि जंगकुक के प्रेजेंस में मुझे मम्मा पापा का याद भी नहीं आया। मैं उनसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना चाहती, पर अब देखो मेरी शादी दूसरे गांव वाले से या दूसरे शहर वाले से नहीं बल्कि दूसरे कंट्री वाले से हुई है। और देखो मम्मा पापा मुझसे दूर जाते हुए भी मेरे लिए बेस्ट को चूज करके जा रहे हैं। वी व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं, लगता है एक बात सुनकर सैड हो गई। जल्दी खा लो और रेडी हो जाओ। मम्मा पापा के साथ मेरी शॉपिंग भी करनी है और फिर लंच, और उन्हें एयरपोर्ट में सेंड ऑफ करने के बाद हम साथ में कोई रेस्टोरेंट में डिनर कर लेंगे। ओके? जैसे जंगकुक ने कहा, वी के मॉम डैड, वी, जिमिन, जिया और जंगकुक सब मिलकर शॉपिंग के लिए गए। जंगकुक ने उन सबको बहुत सारी शॉपिंग करवाई। जिमिन और जिया बहुत खुश थे और बच्चों की तरह हर एक मोमेंट एंजॉय करते रहे और पिक्स लेते रहे। इधर जंगकुक के नीचे से वी के पेरेंट्स भी बहुत खुश थे कि उन्होंने वी के लिए जंगकुक को चूज करके गलत नहीं बल्कि बहुत अच्छा किया। इधर अपनी 2 बहन जिया और जिमिन को देखकर
अपने पेरेंट्स को खुश देखकर भी बहुत खुश थी और अपने लव को खुश देखकर जंगल भी बहुत खुश था। ऐसे ही वो लोग बहुत सारी प्लेसेस घूमते हैं, टाइम गुजर जाता है और वो लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। वी ने सबको हक किया और सबको अपना ख्याल रखने को कहा। नामजूम ने जंगकुक को वी का ख्याल रखने को कहा और हमेशा उसके साथ रहने को कहा, जिसे जंगकुक ने पूरे दिल से हाँ कहा और वो लोग अपने फ्लाइट के लिए निकल गए। वी और जंगकुक दोनों ने एक स्माइल के साथ सेंड ऑफ किए। फिर और जंगकुक और वी थोड़ी देर जॉन्स हाउस गए। वहाँ वी ने अपने इन-लॉज से थोड़ा वक्त बिताया और वो दोनों ने वही डिनर किया। डिनर करने के बाद वो दोनों अपने घर के लिए निकल गए। कार में वी ने एक बात भी नहीं कहा और वो लोग घर पहुंच गए। घर जाते ही वी अपने रूम में चली जाती है बिना कुछ कहे। जंगकुक भी जाने ही वाला होता है पर उसे अपने स्टूडियो से कॉल आता है। हेलो मिस्टर जॉन, tomorrow we have a shoot. Okay, I will be there on time. 10 a.m. Okay, bye. Bye. Good night. जंगल जब अपने रूम में जाता है तो वो वी को बैक फेस करते हुए बेड पर बैठे देखता है। वो कुछ नहीं कहता, डोर क्लोज करके वी के सामने जाकर बैठ जाता है, क्योंकि उसे पता है चाहे वी बाहर से नॉर्मल देखने की कितनी भी कोशिश करे पर अंदर से वो बहुत डर में है, क्योंकि उसके मम्मा पापा घर वापस चले गए जिसके साथ उसने अपना बचपन बिताया। आज वो उसकी नई जिंदगी के लिए उससे दूर चले गए और जंगल उसके डर को बढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता है वी को अब साथ नहीं सहारे की जरूरत है। इसलिए वो वी के सामने बैठ जाता है। अब राहुल कितना छुपाओगे अपने दर्द को और कितना कंट्रोल करोगी वी? मुझे पता है तुम डर में हो और दर्द को छुपाने से दर्द और बढ़ जाता है, इसलिए अपने दर्द को बाहर निकालो भी। मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम अपना दर्द मुझसे बांट सकती हो, जितना मन करे उतना रो भी। अपने हाथों को मत रोको प्लीज। जितना रोना है रो लो भी, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा, कभी नहीं। गुड नाइट मना।